देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। MSD ग्रुप ऑफ कॉलेज में माता पिता की मूर्ति का भव्य अनावरण माता प्रसाद पांडे ने किया शुभारंभ। ठेकमा, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के ठेकमा विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत बालपुर खरेला स्थित MSD ग्रुप ऑफ कॉलेज परिसर में डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा राजा साहब के नेतृत्व में उनके पूजनीय स्वर्गीय माता पिता की मूर्ति का भव्य अनावरण समारोह श्रद्धा और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। मूर्ति का अनावरण समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक पूर्व बसपा प्रत्याशी जफराबाद जौनपुर विधानसभा एवं ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा राजा साहब ने अपने माता पिता की मूर्ति पर विधिवत आरती की तथा मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि माता प्रसाद पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में शिक्षा समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा राजा साहब द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य अत्यंत सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता, वे हमारे प्रथम भगवान हैं। आज इस मूर्ति अनावरण के माध्यम से समाज को ये संदेश दिया गया है कि माता पिता का सम्मान और उनके संस्कारों को आगे बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है। कार्यक्रम में आजमगढ़ सदर विधानसभा के सपा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा जिला महासचिव श्री हरि प्रसाद द्विवे ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए मूर्ति अनावरण की प्रशंसा की और कहा कि माता पिता का स्मरण और चरण स्पर्श करना अत्यंत पुण्य का कार्य है। ऐसे आयोजनों से आने वाली पीढ़ियों को संस्कारों की प्रेरणा मिलती है। समारोह में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, शिक्षाविदों एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा राजा साहब ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रसाद वितरण के उपरांत कार्यक्रम का समापन हुआ। डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा राजा साहब ने कहा, मेरे पूजनीय माता पिता मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं। आज जो भी मैं हूं उनके आशीर्वाद और संस्कारों की वजह से हूं। ये मूर्ति अनावरण केवल एक प्रतिमा स्थापना नहीं बल्कि समाज को ये संदेश देने का प्रयास है कि माता पिता का सम्मान ही सच्ची पूजा है। यदि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं उदाहरण बनना होगा। मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां अपने माता पिता को कभी ना भूलें और उन्हें अपना प्रथम भगवान मानकर सम्मान दें। पांडे जी का पुष्प गुच्छ देकर मैं उत्कर्ष कुमार मिश्रा जी से प्रसाद पांडे जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया जाए। आज शाम को बात करेंगे ना। समाजवादी पार्टी के महासचिव हरि प्रसाद दुबे द्वारा भी माननीय मुख्य अतिथि का पुष्प देकर स्वागत किया जाए। पुष्प देकर माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। माननीय कैबिनेट मंत्री द्वारा अंग वस्त्र बनाकर माननीय माता प्रसाद पांडे मुख्य नेता प्रतिपक्ष पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत के कर कमलों द्वारा जो है उनका स्वागत अंग वस्त्र पहनाकर उनके युवराज बादल मिश्रा और राजा साहब के द्वारा सत्सम्मान इस बार फुलफुगाड़ा की धरती में स्वागत किया जा रहा है। आप सभी का मैं निवेदन करता हूँ करदल के स्वागतों का स्वागत करें। माता प्रसाद पांडे जी का एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय का स्वागत किया जा रहा है। माननीय द्वारा जो है माता प्रसाद पांडे द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव का माला पहनाकर भी स्वागत किया गया। यह समाजवाद वास्तव में ही समाजवाद है, समानता का भाव इसी को कहते हैं। माननीय मुख्य अतिथि द्वारा एक दूसरे को समानता देने का कार्य वो समाजवाद का कार्य होता है।
हटा दीजिए वहाँ से, साफ कर दीजिए। माननीय जो आप लोगों ने आपको ने समझ दिया, मैं उनका भी स्वागत वंदन कर रहा हूँ। कृपया माननीय और ये राजा साहब आदरणीय संतोष कुमार मिश्रा जी, राजमाता श्री सुमित्रा देवी को साल ये अंग वस्त्र पुष्प अर्पित करके माननीय राजा साहब सभी लोग स्वागत करेंगे। श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है। माननीय राजा साहब द्वारा माता पिता के चरणों में वंदन अभिनंदन पुष्प अर्पित करके अपने इस जीवित जीव को परंपरागत आदिकाल से आए हुए समय को स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने वहां से ऊपर से देखते हुए माता पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज अपने माता पिता देर से मैं पुत्र को मैं उन्नत कर रहा हूँ, इसलिए उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं राजा संतोष मिश्रा जी को अभिनंदन एवं वंदन कर रहा हूँ कि ऐसे पुत्र बर्बादी होता है कि सोसाइटी के मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि माननीय के आगमन में आप सभी का एक बार अभिनंदन वंदन है। आप सभी जितने लोग बैठे हैं मंदिर बना हुआ है उनके लिए, और जिसका अनावरण अभी हमारे दल के वरिष्ठ नेता हम सबके अभिभावक माननीय पांडे जी ने किया। मैं तो बहुत ही आज बेहतर हुए एक तरीके से मित्रों कि नए कमरे में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरे में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और चंद लोग ही है जो ढांची हुई दीवारों को थामे रहे। अब बुजुर्गों की सलीके से निशानी कौन रखता है। मित्रों, आज संस्कार का घोर संकट है। जो देश की परिस्थितियां हैं आप सब लोग अवगत हैं। तो राजा संतोष जी, मित्रों, पहचान कर्मों से बनती है। किसी हमारे पूर्ववक्ता साथी ने कहा कि 14 संस्थाओं के प्रबंधक हैं। ये बड़ा गर्व का लगता है मित्रों। आपके सामने एक विद्यालय है, इससे भी बड़ा एक आयुर्वेदिक विद्यालय आपके हमारे बगल में 2 किलोमीटर फैल, और ये स्थितियां सबको रहेंगी थी मित्रों। और ये कार्य जो खड़ी है, इस विद्यालय के प्रांगण में जो कार्यक्रम हो रहा है, जब पूर्णोदय होता है मित्रों, तभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। सब इसके अवसर पर आज की मुख्य अतिथि हमारे बहनों के मार्गदर्शक, तो आज से ही नहीं, इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बराबर बना रहा। शुरू से मुझे जब से मैं 1985 से चुनाव जीत के गया था, तब से गुरु जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बराबर रहा। और 2012 में जब सरकार बनी थी, उस समय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे, तभी आशीर्वाद मिला। आज तो बराबर ही आशीर्वाद मिला है हम लोगों के मार्गदर्शक। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय माता प्रसाद पांडे जी, जो विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता है। गरीबों की आवाज, बुजुर्गों की आवाज, सबकी आवाज को उठाने वाले, किसानों की आवाज को उठाने वाले, व्यापारियों की आवाज, सभी समान वर्गों की सबकी आवाज को उठाने वाले और प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री माता प्रसाद जी यहाँ उपस्थित है। मैं आजमगढ़ के धरती पर इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आपके इस विद्यालय के जो कि इन्होंने एक सराहनीय काम किया, अपने माता पिता की मूर्ति का रमण करा करके एक इन्होंने बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया।
क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से, इनके माता पिता के आशीर्वाद से आज ये विद्यालय ऊंचाइयों पर खड़ा है, ऊंचाइयों पर खड़ा है। एक ग्रामीण एरिया में इन्होंने विद्यालय के स्थापना खोल करके चला करके दिखा दिया कि ग्रामीण अंचल के जो गरीब तबके के लोग हैं, बेटी बेटियों को शिक्षित करने का इन्होंने एक बहुत बड़ा संस्था कायम करने का काम किया। मैं इनके माता पिता जी को चरणों को प्रणाम करता हूं और अपनी तरफ से सत सत को नमन करता हूं, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संतोष मिश्रा जी हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, बराबर जो कहते हैं उसको करके दिखाने का भी काम करते हैं। हमारे बीच में हमारे पार्टी के, समाजवादी पार्टी के महासचिव, हम लोगों के गुरु मार्गदर्शक आदरणीय प्रसाद दुबे जी भी उपस्थित। यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे सभी सम्मानित साथी माता और बहन, इस कार्यक्रम में मुझे मालूम हुआ हमारे नेता विरोधी दल विधानसभा के आ रहे हैं। हमसे डॉक्टर संतोष मिश्रा जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया था। हमने कहा नहीं, गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, बराबर हम लोगों की बातों को विधानसभा में रखने। और जो भी आप सब यहाँ बैठे हैं, सभी भाइयों, बंधुओं और बहनों, सबसे पहले मैं पंडित जी को नमन करता हूँ और माता जी को इनके नमन करता हूँ। नमन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। यह मुझे हर्ष की बात है कि मिश्रा जी ने जीवित को जलाया था, उसको डॉक्टर संतोष जी ने काफी बड़ा कर दिया। डॉक्टर संतोष जी मुझसे कई बार मिले और कहा हमारे माता पिता के मूर्ति का अनावरण करना है। 23 जनवरी को समय दिया गया था। मेरी मजबूरी थी, मेरी भतीजी उस दिन वर्षगांठ थी, उसमें रहना जरूरी था। तो मिश्रा जी को कहा मेरी बड़ी असमर्थता है, क्या करें। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने साहस स्वीकार कर लिया। कोई दूसरा दिन दीजिए, कोई बात नहीं। मैं इसके बाद 27 निश्चित किया और मैं आप लोगों के बीच में आया। उस समय ना आ पाने का मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जानते हैं, शिक्षा मानव जीवन को ऊंचाई पर ले जाने का बड़ा भारी माध्यम है और शिक्षित व्यक्ति ही समाज को समझता है, अपनी बात समझता है, अपनी आत्मा के बारे में भी सोचता है। शिक्षा बहुत अनिवार्य चीज है और मुझे खुशी है कि मिश्रा जी ने तमाम स्कूलों की स्थापना की है। अभी देख रहा हूँ ये अस्पताल है, इन्होंने अस्पताल भी बनवाया। मुझे विश्वास नहीं था कि इतना स्कूल ही बनाए हुए, लेकिन जब मैं आजमगढ़ के परिधि में आया तो मुझे एक एक करके पता लगा कि उन्होंने बहुत स्कूल बनाए। स्कूल सभी लोग बड़े लोग होते हैं। कुछ लोग केवल अपनी कोठी बनाते हैं, कुछ फैक्ट्री बनाते हैं, कुछ जमीन खरीदते हैं, कुछ अपने लड़के को विदेश भेज के पढ़ाते हैं। सामान्य के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। मिश्रा परिवार ने समाज के बारे में सोचा, क्योंकि गरीब के पास इतना पैसा नहीं होता है जो बाहर जाके पढ़ ले। जहाँ सुविधाजनक स्कूल होता है वहीं शिक्षा का विकास होता है। तो इस जिले में इन्होंने अपने स्कूल की स्थापना करके इस जिले में शिक्षा का बहुत बड़ा विकास किया। आप जानते हैं कि आजमगढ़ जिला बहुत माने में प्रशासनिक आदमी अधिकारियों से भरा है। यहाँ IAS और IPS, PCS, तहसीलदार सब बहुत हुए हैं। उसका कारण है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ रही और उस सुदृढ़ता के नाते इनको आगे बढ़ने का मौका मिला। मैं आज ऐसे अवसर पर
आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मूर्ति के अनावरण में आप सब भागीदार बने। आप जानते हैं आज समाज की स्थिति उत्तरोत्तर जिस स्थिति में थी उसमें रह नहीं पा रही है। हमारा समाज जो प्रबुद्ध समाज है, जो देश को प्रदेश को दिशा देता रहा है, आज कहीं न कहीं उसके अंदर कहीं न कहीं किसी प्रकार की कोई कमी आ गई। जो हमारी ऊंचाइयां थी वो ऊंचाई, ये धरती आजमगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये धरती भारत के कोने कोने में विख्यात है। आज राजमाता के मूर्ति अनावरण के अवसर पर हम लोगों के संरक्षक गार्जियन लखनऊ से चल करके उनका बड़ा स्नेह था राजमाता के प्रति, महाराज के प्रति। आज 2 साल गुजर गए। 2 जनवरी राजमाता के जाने का समय हुआ। 8 अप्रैल 2024 महाराज के जाने का समय हुआ। ये लंबा समय तक इंतजार करने के बाद हम लोगों के गार्जियन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के परिवार के अभिन्न अंग, नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में आवाज उठा करके ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य समाज को मजबूत करने का काम करते हैं, मैं इनको हृदय के अनंत गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं। जो आप लोगों के बीच में चल करके आने का काम किए हैं और उत्तर प्रदेश के धकाल मंत्री, क्रांतिकारी लीडर, जो एक बार ही नहीं 9 बार विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किए हैं, मैं माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी का भी स्वागत कर रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि देश की लड़ाई नौजवानों के हाथ में चली गई है। जब मैं विधानसभा जफराबाद से चुनाव लड़ा था तो नौजवान मेरे साथ थे। तब मेरा संबंध माननीय मंत्री जी से तो था, लेकिन मैंने उनसे अपनी बात को कुछ कहा नहीं था। विधानसभा अध्यक्ष से अपनी कोई बात मैंने नहीं रखा था। समय परिस्थितियां मोड़ लेती रहती हैं, जो समय आएगा उसको देखा जाएगा। लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष का ऋणी और कृतज्ञता से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने राजमाता के महाराज के लिए अमूल्य समय देने का काम किया। प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, प्रोटोकॉल में 2-2 बार संशोधन करते हुए, इसका मैं रेडी हूं। आपके मार्गदर्शन में जो भी निर्णय लिया जाएगा, भविष्य में उस पर विचार किया जाएगा। आने वाला समय अच्छा ही होगा। भूतकाल को छोड़ करके भविष्य की तरफ बढ़ना चाहिए।
ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है। हमारे तो राजपाट आज से नहीं है, कई पूर्वज कई पीढ़ियां बीत गई जो चलते रहे, एक से एक परिवार में धुरंधर आए, लड़ते रहे, लेकिन बिखरे नहीं वो लोग। उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ा समाज के प्रति, और आज माता महाराज ने गरीब और दलितों, पिछड़ों के लिए, अपर कास्टों के लिए क्या नहीं किया। पूरे ब्लॉक का रिकॉर्ड है, 5-5, 6-6 गांव की उन्होंने प्रधानी किया। जब 35 किलोमीटर की 25 किलोमीटर के रेंज में कोई संस्था नहीं थी, पढ़ने के लिए लोग खेले जाते थे, तो प्रधानी करते हुए 25 साल जमदारी देखते हुए उन्होंने श्री जायसवाल हाई स्कूल कलंदरपुर में एक आधारशिला रख करके शिक्षा का दीपक जलाने का काम किया। वह दीपक जो राजमाता ने, महाराज ने जलाया था, उस दीपक का प्रकाश भारतवर्ष के कोने कोने में फैला है।